Hi, hello everyone. In this video, we will see section 23 of इंडियन पीनल कोड, जो कि हमें रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के बारे में बताता है कि रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, जो कि आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगा जब हम चीटिंग के कंसेप्ट को, थेफ्ट के कंसेप्ट को, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो वहाँ पे हेल्प होगी कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे, यूज़ माई कोड कुशांग फॉर 10% ऑफ। ये जो कोड है आपको, और इसका लिंक जो है आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करके आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोड को यूज़ करके आप 10% ऑफ ले सकते हैं। देन जुडिशरी PCSJ प्राइस हाइक कमिंग सून, जल्दी इसका प्राइस हाइक आ रहा है। तो आप अगर अपनी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, जल्दी इसके अंदर प्राइस हाइक हो जाएगा। तो मेरा कोड यूज़ कर लीजिए कुशांग, तो आपको हेल्प हो जाएगी इसके अंदर। देन जुडिशरी मीन्स टेस्ट सीरीज़, ये टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर अलग अलग टेस्ट, ये टॉपिक्स के टेस्ट हैं इन डेट्स के ऊपर। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 10 क्वेश्चंस 90 मिनट्स के होते हैं। मार्च 6 से स्टार्ट हो गए थे, अभी मार्च 27 वाला एग्जाम पेंडिंग है, तो दैट यू कैन गिव एविडेंस एक का। देन मीन्स MPCJ प्रीलिम्स एंड मीन्स प्रिपरेशन बैच, ये 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है, इसकी ड्यूरेशन 16 मंथ्स है। देन एलिवेट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद दीज फ्री टेस्ट सीरीज़, ये अलग अलग फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जुडिशरी एग्जाम्स। हर एक दिन होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को। अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, TP एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सब आप एनरोल करके ये सब कर सकते हो। देन एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन, ये सारे टॉप एजुकेटर्स के अनअकैडमी के बैच हैं जो कि अलग अलग डेट से स्टार्ट हुए हैं। तो आपको जोन सा ठीक लगता है कि आपको जुडिशरी लिंकिंग बैच या कौन सा भी बैच, योद्धा बैच, या जोन सा आपको बैच ठीक लगता है वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन दिस इज़ नाउ नो डाउट इज सिली विद 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम। लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर आप 1-to-1 इंटरेक्शन करके अपने मेंटोर के साथ आप चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपना सेशन बुक करना होगा एंड यू कैन डिस्कस दोज थिंग विद योर एजुकेटर, ठीक है। देन जुडिशरी आइकॉनिक नाउ लाइव, इसके अंदर क्या होता है कि लाइव डाउट सॉल्विंग होती है। दिस इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपको सारे प्लस के बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपको लाइव डाउट सॉल्विंग, 1:1 लाइव मेंटोरशिप, मेंस फोकस टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा अवेलेबल होती है अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो। देन दिस इज़ प्राइसिंग प्लान्स फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, इसके अंदर आपको 1 मंथ की ये फीस दे रखी है एंड 24 मंथ्स की दे रखी है। अगर आप एक साथ लेते हैं तो 2291 रुपीज़ पड़ते हैं इसके अंदर आपको। अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि अगर अभी भी आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ इसके अंदर मिल जाएगा। तो मेरा कोड क्या है, कुशांक है, KUSHANK माई कोड, ठीक है। तो वो आप यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाला है, तो आप ये जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देन दीज आर हैंडल्स ऑफ अनअकैडमी जुडिशरी एंड UNA जुडिशरी ऑन टेलीग्राम। तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। लेट्स कम टू आवर टॉपिक नाउ। तो हम समझ रहे हैं क्या, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो बेयर एक्ट से भी हम देखेंगे चीज़ों को, एंड जो चीज़ें मेरे को समझानी है वो भी आपको समझा देता हूँ। हमारे पास सेक्शन 23 के अंदर 2 टर्म्स आती हैं, एक होती है रॉन्गफुल गेन एंड एक होती है रॉन्गफुल लॉस। तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर देखो दोनों के अंदर ये वर्ड क्या यूज़ हुआ, रॉन्गफुल। तो रॉन्गफुल का मतलब क्या होता है, तो रॉन्गफुल का मतलब होता है कि जब हम किसी के लीगल राइट के अंदर ट्रेस पास करते हैं, यानी कि जैसे किसी के पास किसी चीज़ का अधिकार है, किसी के पास कोई लीगल राइट है, लॉफुल राइट है, और बिना किसी रीजनेबल कॉज के हमारे पास कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है या हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, उसके बिना हम उसके उस लीगल राइट के अंदर ट्रेस पास कर जाते हैं, तो उसको हम इस तरीके से अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो उसको हम रॉन्गफुली करना बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई रॉन्गफुल गेन होता है या हमें रॉन्गफुल लॉस होता है तो उसको हम रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस बोलते हैं। तो अब अगर हम किसी का रॉन्गफुल लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक बार हम बेयर एक्ट में से भी देखते हैं, देन वी विल कम बैक टू आवर दिस पेंट स्लाइड। तो देखो यहाँ पे रॉन्गफुल गेन के लिए बोलता है कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स कि आपको किस तरीके से गेन हो रहा है। लाइक अगर ए एक पर्सन है, जैसे मान लो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि ए एक पर्सन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसको ना बी की एक ऐसे रिंग पड़ी हुई दिख जाती है, गोल्ड रिंग होती है, ठीक है। अब इसको ये कहता है यार अब ये जो रिंग है बहुत ही अच्छी रिंग लग रही है मुझे, और मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी का पोजीशन लेना चाहता हूँ, यानी कि है तो ये बी की, लेकिन बी को बिना बताए उसके पोजीशन से ये खुद अपने पास रखना चाहता है इसको। तो यहाँ पे ए अपना क्या करना चाह रहा है, अनलॉफुल मीन्स से किसी और की प्रॉपर्टी, ठीक है, अपने पास लेके आना चाह रहा है, यानी अपना गेन करना चाह रहा है।
तो ये ए अपना क्या कर रहा है, रॉन्गफुल गेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस गोल्ड रिंग को बिना बी को बताए उसकी बिना मर्जी के उठा लेता है तो यानी कि रॉन्गफुल गेन के अंदर क्या हो रहा है, देखो रॉन्गफुल है, रॉन्गफुल की वही मीनिंग हो रहा है कि इसका लीगल राइट था कि भाई इसके पास पोजीशन होना चाहिए बी के पास, लेकिन आप गलत तरीके से अपने पास गेन कर रहे हो, यानी कि अनलॉफुल मीन से उसको अपने पास लेके आ रहे हो। और प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेन इज नॉट लीगली एंटाइटल, क्योंकि ए जो है इसके लिए लीगली एंटाइटल नहीं था, ना ही इसने बी की परमिशन ली कि मैं इसको लेना चाहता हूँ, ना ही उसने उसको बताया, ना ही उससे खरीदी, तो लीगली एंटाइटल नहीं था। लेकिन बिना लीगली एंटाइटल हुए वो अपने पास अनलॉफुल मीन से उसका गेन ले रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है। इसका अपोजिट हो जाता है रॉन्गफुल लॉस। अगर इसका गेन हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति का क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि जिस चीज़ के लिए एंटाइटल था उससे इसको वंचित किया जा रहा है, उससे वो राइट इसको नहीं दिया जा रहा, तो इसका क्या हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। तो इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल, जिस चीज़ के लिए लीगली एंटाइटल था वो चीज़ इससे छीनी जा रही है। ठीक है, देखो अब ये चीज़ सेम चीज़ प्लेज के अंदर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती प्लेज के अंदर? प्लेज के अंदर तो आप खुद किसी और को अपने आप ही पहले पोजीशन दे के आ रहे हो, अब वो अगर उसको यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि उसने उसका रॉन्गफुल गेन किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उसने अनलॉफुल मीन से वो प्रॉपर्टी आपसे ली हो या फिर वो लीगली इंटाइटल ना हो उस प्रॉपर्टी के लिए, आप उसके ऊपर अलग जो चीज़ें हैं वो एप्लीकेबल होंगी। बट अगर वो उसको यूज़ कर रहा था वो रॉन्गफुल गेन या आपका रॉन्गफुल लॉस नहीं हो रहा उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब देखो फॉर रॉन्गफुल लॉस, अब ये हमें हमेशा याद रखना है, अगर किसी का रॉन्गफुल लॉस हो रहा है और किसी को रॉन्गफुल गेन हो रहा है तो जो प्रॉपर्टी है, जो एक ऑनर की प्रॉपर्टी है जिसके पास लीगल राइट था, वो उससे हमेशा लॉस होनी चाहिए या फिर उस प्रॉपर्टी से उसको बाहर वंचित रखा गया उस ऑनर को। इन दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो लॉस टू ऑनर होनी चाहिए या फिर उससे उसको बाहर रखा गया उस प्रॉपर्टी से। इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, तभी रॉन्गफुल लॉस होगा एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन होगा। ठीक है, ये चीज़ प्लेज के अंदर नहीं होगी, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नीड नॉट टू बी टोटल एक्विजिशन और टोटल डेप्रिवेशन। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम किसी को टोटल एक्विजिशन या टोटल डेप्रिवेशन नहीं भी कर रहे, इवन देन हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने किसी का रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस किया है। तो टोटली आप किसी को अगर थोड़े टाइम के लिए भी अगर इस तरीके से कर रहे हो कि कोई किसी चीज़ के लिए लीगली इंटाइटल है और आप गलत अनलॉफुल मीन से वो चीज़ उससे ले रहे हो, तो तब भी आप क्या कहलाओगे कि आपने अपना रॉन्गफुल गेन किया और उस व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस किया है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्रेडिटर है, क्रेडिटर फोर्स करके, जैसे मान लो मैं ए हूँ और आप बी हो, मैंने आपसे पैसे उधार लेने हैं, अब आप मतलब पैसे उधार ले रखे हैं, ठीक है, और मैं आपके पैसे लौटा नहीं रहा हूँ। अब आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, फोर्सफुली क्या कर रहे हो, मेरी कोई प्रॉपर्टी लेके जा रहे हो कि भाई जब तक तू पैसे नहीं देगा तेरी ये प्रॉपर्टी दूंगा, जबरदस्ती लेके गए हो, मैंने खुद नहीं दी थी आपके पास। तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, मेरा रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा और आपका रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मार्केट के अंदर वीट, ऑयल, शुगर या राशन जो होता है उसको डबल प्राइस पे बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है, जो व्यक्ति उसको डबल प्राइस पे बेच रहा है, और रॉन्गफुल लॉस किसका हो रहा है, गवर्नमेंट का हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से वो चीज़ ली गई थी। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बेरेट पे वापस आते हैं। यहाँ पे इसने गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली को भी बताया गया है कि अ पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, कि कोई व्यक्ति गेन रॉन्गफुली कब करेगा, जब वो उस चीज़ को रॉन्गफुली रिटेन कर लेगा, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, और उसने उस चीज़ को कैसे एक्वायर किया, रॉन्गफुली ही एक्वायर किया गया हो। अ पर्सन इज सेट टू बी लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ये वाला वर्ड यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, जब उस व्यक्ति को कैसे रखा गया हो, उस प्रॉपर्टी से रॉन्गफुली बाहर रखा गया हो, तो हम बोलेंगे कि उसको क्या हुआ है, उसने चीज़ को रॉन्गफुली लूज किया है। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर आपने उसको रॉन्गफुली उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया, तो उसका क्या हो रहा है, ये इसको रॉन्गफुली लूज कर रहा है और ये व्यक्ति इसको रॉन्गफुली गेन कर रहा है। तो सेक्शन 23 के अंदर हमें यही समझाया गया है कि रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस क्या होता है। ये हम जब थेफ्ट के टॉपिक को पढ़ेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये सेक्शन 23 उस सेक्शन को समझने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।